नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में अमरीकी राइटर नील साइमन का शोराए आफाक ड्रामा ए प्रिजनर ऑफ सेकंड एवेन्यू का उर्दू तर्जुमा खोया हुआ आदमी के नाम से 25 अक्टूबर को पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे का तर्जुमा मारूफ ड्रामा निगार और अदाकार कमाल अहमद रिजवी ने किया था और ये खेल नापा के नौजवान डायरेक्टर्स के थिएटर फेस्टिवल में भी पेश किया गया था, जिसे खूब पजीराई मिली। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नापा के सीईओ जुनैद जुबैरी ने कहा कि नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई करना हमारी जिम्मेदारी है और एक ओवर द लास्ट सो मैनी इयर्स एक मेयार बना नापा के खेलों का, नापा के ड्रामों का, कि जो नापा में प्लेस होते हैं उनका एक मेयार होता है, उनके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है और एक थिएटर का स्टैंडर्ड कायम करने में और उसको रिवाइव करने में नापा ने हमेशा एक बहुत अहम किरदार अदा किया और ये एक हमारी ऐसी कोशिश है कि जो हमेशा जारी रहेगी। सो उसी सिलसिले की कड़ी जो हमारा अगला खेल है जो हमने जिसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया है, 25 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक यहाँ पे होगा खोया हुआ आदमी, जो कि उर्दू अडेप्टेशन है कमाल अहमद रिजवी साहब की और ये नील साइमन का प्ले है द प्रिजनर ऑफ सेकंड एवेन्यू, उसकी कमाल अहमद रिजवी साहब ने अडेप्टेशन की थी। और ये खेल करने का जो मकसद है, इट्स ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट राइटर, एक्टर, डायरेक्टर कमाल अहमद रिजवी साहब, कि जो हमारे बड़े लोग गुज़रे जिन्होंने थिएटर के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया, उनको भी हम गाहे बगाहे इस फॉर्म में ट्रिब्यूट पेश करें कि जो काम उन्होंने किया वो हम अपने स्टेज पे अपने यंग टैलेंट के साथ लेके आएँ। ड्रामे के हिदायतकार सिप्तैन अली का कहना था कि इस बार हमने कास्ट में कुछ तब्दीली की है। ये खेल जो है बेसिकली उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर इसको अडेप्ट किया है और एक कपल की ज़िंदगी के बारे में है जो कि अपार्टमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लाइफ चैलेंजेस के ऊपर है कि वो चीज़ों को कैसे ओवरकम करना चाह रहे हैं और क्या ज़िंदगी के स्ट्रगल्स हैं। बिकॉज़ इस प्ले की जो सबसे एक्चुअल खूबसूरती है कि हम यूजुअली ज़िंदगी में लोगों के आउटर लुक्स को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार काफ़ी खूबसूरत ज़िंदगी होगी उनकी, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें। बट आप जब उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हो देन यू रियलाइज़ कि नो नॉट देयर इज़ ऑलवेज़ प्रॉब्लम विद पीपल इन देयर लाइफ, इन देयर होम्स एंड एवरीथिंग। सो इस खेल में यही खूबसूरती है कि वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद इट टू कम ओवर इट। और बाकी चीज़ें फिर वो प्ले देखेंगे आपको तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि क्या है। इसके अलावा कमाल अहमद रिजवी वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सिंस माय फर्स्ट ईयर इन नापा। ये खेल हमने रीड किया था ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में ही फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बाय दैट टाइम आई वाज लाइक अ फैन ऑफ इट कि यार ग्रेजुएट होते साथ ही YDF, इफ़ नॉट YDF, अपार्ट फ्रॉम YDF, आई विल हैव टू डायरेक्ट इट एनी टाइम। तो देन आई एम थैंकफुल टू नापा, आई एम थैंकफुल टू सर फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर टैलेंट इन YDF। और उसमें काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस खेल को, विच इज़ वाई इट्स हैपनिंग अगैन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। थिएटर की मंजी हुई अदाकारा ज़रका नाज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस खेल का हिस्सा बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैंने इसमें परफॉर्म किया था एज ए स्टूडेंट, अब ऑब्वियसली मैं पास आउट हो चुकी हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ। सो ये तो खैर मेरा बड़ा फेवरेट है और जो बहनों वाला पार्ट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और शुक्र है कि मैं अभी भी वही बड़ी बहन का किरदार कर रही हूँ। सो ये खेल जो है हमारी सोसाइटी की अक्कासी कर रहा है, हमारी जो टेंशन्स हैं, हमारी स्ट्रेसेस हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी इसमें बहुत कुछ है कि जब मर्द काम के लिए जाता है और वो तैयार होता है तो इट्स ओके, और जब ख़वातीन बाहर काम के लिए जाती हैं और वो तैयार होके जाती हैं तो वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है। तो ये भी चीज़ इसके अंदर है। रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं जब आपके ऊपर बुरा टाइम आता है, तो आपके अपने सगे रिश्तेदार या वो जो चीज़ें वो कैसे उसमें बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये वो खूबसूरत सी चीज़ें जो इस प्ले को बड़ा मुनफरिद बनाती हैं। और 1991 में जब ये लिखा गया था और प्रोड्यूस हुआ था, जब ये पेश किया गया था, तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल में हर ज़माने में ये रिलेटेबल है ये प्ले। सो थैंक यू सो मच।
इस मौके पर ड्रामा खोया हुआ आदमी के फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया। वाज़ेह रहे कि ये खेल 5 रोज़ तक नापाक के ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर में पेश किया जाएगा। हमेशा से ऐसे ही। हाँ, हमेशा से। मुझे याद है कभी वो सुकून से नहीं बैठा। सही है ना? हम बहने हैं उसकी, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? काश तुम कॉफी लोगे? नहीं, मैं कॉफी नहीं पीता। हमेशा से बेचैन रहता था, बातें भी जल्दी जल्दी करता था। और हाँ, मुझे याद आया, वो खाना भी बड़ा जल्दी जल्दी खाता था, है ना? मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है। तुम कॉफी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? मुझे कभी कॉफी पीते हुए देखा है? जब मैंने इन 57 सालों में कभी कॉफी नहीं पी तो अब क्यों पीऊंगा? तुम हमें दिखते कब? साल में 2 बार। मुझे लगा कॉफी पीते हो। खैर, वो घबराया हुआ नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा हसास है। घबराहट में ही बंदा ऐसा करता है। वो बचपन में भी ऐसा था, जब बड़ा हुआ तब भी ऐसे ही था, आर्मी में गया तब भी ऐसे ही था। वैसे वो आर्मी में कब तक रहा? 2 हफ्ते। तभी तो वो आर्मी में भी नहीं टिक पाया। शुरू से ही ऐसा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो फिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? हम सब भाई बहन हैं उसके। बचपन से ही ऐसा था, घबराया हुआ, बेचैन, खाना जल्दी जल्दी चबा के खाता था। मैंने कभी उसे सुकून से बैठकर खाना खाते हुए नहीं देखा। हाँ, वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। उसने पापा से भी नहीं की। अरे पापा उससे कैसे बात करते? जब वो 3 साल का था तो पापा का इंतकाल हो गया था। लेकिन अगर पापा होते ना तो वो भी उसे ठीक से बात नहीं करते। वैसे तुम कॉफी क्यों नहीं पी लेते? बहुत मजेदार है। मुझे कॉफी जहर लगती है। पता नहीं कब से किससे फोन करती है। उसका एक बार स्कूल में भी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। उसका स्कूल में नर्वस ब्रेकडाउन। किसको क्या हुआ था? दानिश को एक दफा स्कूल में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, याद नहीं है? उसको कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपना हाथ तोड़ दिया था, जिम में गिरकर अपना हाथ तोड़ दिया था उसने। नहीं नहीं, मैं तब की बात नहीं कर रही। हाँ, और एक और बार साइकिल से गिरकर अपना दांत तोड़ दिया था उसने। मैं तब की बात भी नहीं कर रही। फिर कब की बात कर रही है? जब स्कूल में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, अभी कल की बात लगती है, मुझे याद है। मुझे अरे हाँ, जैसे बताओ ना। अरे उसको कभी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अजीब बात नहीं है। मुझे लगा उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अब शायद किसी और का हुआ होगा। आप दोनों को तो ये भी नहीं पता कि मैं कॉफी नहीं पीता। उसका आर्मी में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सिर्फ 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस? अरे वो तो अपने यूनिफॉर्म के आने तक भी नहीं रुका था। आप दोनों को तो पता भी नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रही है। उसको ऐसा वैसा कुछ नहीं था, उसको बस अपने सर पे चढ़ाया हुआ था और कुछ नहीं था। अरे वो बच्चा था, इसलिए भी उसका लाभ उठाते थे ना। यही तो मसला है, वो लाडला था। उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं थी जो मुझ पर थी, तभी वो बेचैन रहता है और कुछ झेल नहीं पाता। वो अभी भी बच्चा ही है। दूध में कॉफी मिलाओ। मुझे कॉफी नहीं मिली। अरे भाई, कह दिया ना उसे कॉफी नहीं पी, उसे अकेला छोड़ दो। अच्छा वैसे अगर मैं गलत हूं तो भाई मुझे बताना। जब दानिश छोटा था तब उसका सर उसके जिस्म से बड़ा नहीं था, जरूरत से ज्यादा। दानिश का? अरे नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत है। अरे मैंने ये कब कहा कि वो खूबसूरत नहीं था? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसका सर उसके जिस्म से बड़ा था और एक तरफ गिरा रहता था। यूं। सब बच्चों का ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब उसे उठा नहीं पाता था दोबारा। अरे आपको मैं कभी किसी का लाडला नहीं रहा था, ना मामा का, ना बाबा का, और ना ही अपनी बहनों का। 7 साल के बाद से मुझे किसी ने प्यार ही नहीं दिया। सब तुमसे प्यार करते हैं काशिफ। कभी नहीं किया। सब दानिश से प्यार करते थे। मुझे तो उसका एहसास ही नहीं याद हुआ। है, एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वो घर से भाग गया था। वो एक रात के लिए घर से भागा था, पूरी गर्मियों के लिए नहीं। हाँ, तो किसने कहा कि वो पूरी गर्मियों के लिए भाग गया था भाई? अभी तो तुमने कहा कि वो एक बार गर्मियों में घर से भाग गया था। तो एक बार गर्मियों की छुट्टियों में एक रात के लिए वो घर से भाग गया था। हाँ तो ऐसे कहो ना, वरना सबको लगेगा कि पूरी गर्मियों के लिए भाग गया। इतना पागल थोड़ी हो। मैंने कब कहा कि वो पागल था? क्या किसी ने यहाँ पे सुना मुझे उसे पागल कहते हुए? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम पागल। मैं पागल हूँ? अच्छा ठीक, तुम्हें इसी में खुशी मिलती है ना, तो हाँ मैं हूँ पागल, बस खुश। हाँ हाँ, तो बस फिर ठीक है कि तुम पागल हो। आपा अरे मुझे ऑफिस जाना है,
इस बारे में मेरे सर के बारे में सारी सी बात है, अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, दानिश के बारे में, वरना पिछले 9 साल से किसी ने हमें यहाँ बुलाया है? जाहिर है मैं दानिश के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। खुदा को माने यार। जब मैं दानिश के बारे में सोचती हूँ तो अब आपको क्यों रोना आ रहा है? आपको ये बात आज नहीं पता चली, आपको 1 हफ्ते से ये बात कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं 1 हफ्ते से नहीं रो रही हूँ? मेरा भाई है, मुझे दुख होता है उसके बारे में। हमें भी दुख होता है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं ताकि उसके लिए कुछ कर सकें। अच्छा ठीक है, तुम कहो क्या कहना चाहते हो? हाँ, देखिए पहली बात तो ये कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसकी नौकरी भी चली गई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात का गम नहीं है? और ऐसा बात कब करने मैं दो? फैक्ट्स बता रहा था। हाँ बताओ। तो तीसरी बात ये कि अगर उसकी नौकरी चली गई है तो मतलब वो प्रैक्टिकली कंगाल हो चुका है। अब वो बात अलग है कि इन दोनों ने 27 साल में कैसे गैर जिम्मेदारी से अपने पैसे खर्च किए, वो मेरा मसला नहीं है और ना ही मैं इसके मुताबिक कुछ कहूंगा क्योंकि उसने मुझसे तो मशवरा नहीं किया था, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि हम उसे कितने पैसे दे सकते हैं, क्या कोई बताएगा? कोई कुछ बोलेगा भी? काशिफ तुम बिजनेस जानते हो, तुम्हें कुछ सजेस्ट करो ना कि हम कितना ताउन करें। हाँ हाँ, तो हमारा सबसे बड़ा मसला भी ये है कि उसके हमारे सिवा कोई नहीं है और हम ही उसकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था कि क्यों ना हम उसे X अमाउंट उधार दे दें। हम उसको कुछ पैसे उधार दे देते हैं और जब वो सेहतयाब हो जाएगा, रिकवर कर लेगा और दोबारा जॉब पे लग जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें हमारा उधार चुका देगा। ये मेरा मशवरा है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं? वैसे ये X अमाउंट कितने पैसे होंगे? X अमाउंट मतलब हमें मालूम करके तय करना होगा। नहीं मतलब ये छोटा X है या ये बड़ा X है? अभी X फर्जी है, मालूम करना है हमें, ये तो कह रहा हूँ। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि ये कितना अमाउंट है, क्योंकि जब तुम X कहते हो तो मुझे ये बड़ा X सुनाई देता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है, सबके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कितना अमाउंट होगा। मुझे फर्ज नहीं करना, मुझे अमाउंट जानना है कि X अमाउंट कितना है। हाँ भाई काशिफ, तुम देखो तुम बिजनेस जानते हो ना, तुम ये फर्ज छोड़ दो, तुम बस हमें नंबर्स में बता दो कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए। मैं नंबर्स में नहीं बता सकता क्योंकि जब तक मुझे खुद ही नहीं पता चल जाता कि A उसको कितना चाहिए और B हम कितना दे सकते हैं, तो जब तक ये A और B का नहीं पता चल जाता मैं X नहीं बता सकता। सही, यानी कि हमें A और B मालूम होना चाहिए तो हमें पता चलेगा कि ये X अमाउंट कितना है। क्या बनेगा मेरे खुदा, क्या बनेगा? मानो 150 रुपए का खाना, 150 रुपए का खाना जो आदमी पेट भर कर खा सकता है, वो हम 1500 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर टेक अवे से उठाते हैं। हमने घर पर वो आसाइशें जमा कर रखी है जिनसे कोई आसाइश नहीं मिलती और बस सब्सक्रिप्शंस का ढेर है जिनको हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये देखो बानी, किताबों का ढेर है हमारे पास, हमने एक किताब नहीं पढ़ी, ये सब फजूल है, बकवास है बानो। जिंदगी के 25 साल मैंने उनकी झोली में रख दी और 25 साल बाद की मेहनत के बाद उन्होंने मुझे क्या किया? 25 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक लाख रसीद करके मुझे कंपनी से बाहर फेंक दिया। 25 साल की मेहनत के बाद आपको बैंड बाजा बारात के साथ सब किया जाता है, लेकिन नहीं। और तुम पता है 25 साल की मेहनत के बाद हमारे पास क्या सुनने को रह गया? ये म्यूजिक सुनने को रह गया जो